पटाखे जलाने को लेकर पत्थरबाजी हो गई है। ये एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। माहौल खराब हुआ है। इंदौर में पटाखे जलाने को लेकर पत्थरबाजी, दो गुटों के बीच मामला बढ़ा। ये देखिए आप तस्वीरें। ये देखिए पत्थरबाजी हो गई वहां पर। पुलिस ने दंगा निरोधक दस्ता मौके पर बुलाना पड़ा पुलिस को। कुछ विवाद हुआ था पटाखे जलाने को लेकर। एक पक्ष विरोध कर रहा था कि भाई आप क्रैकर्स पटाखे ना जलाएं। उसके बाद एक पक्ष जो है भीड़ में आया, वहां पर पत्थरबाजी शुरू की, तोड़फोड़ भी हुई है वहां पर। बम निरोधक दस्ते को वहां पर बुलाना पड़ा। इंदौर के छतरीपुरा इलाके में पटाखे फोड़ने को लेकर बवाल हुआ। बच्चों के पटाखे फोड़ने को लेकर विवाद। पहले पत्थरबाजी, फिर तोड़फोड़। कई गाड़ियां तोड़ दी गई हैं। कई घरों पर भी पथराव किया गया है। गाड़ियां तोड़ दी गई हैं, घरों पर पथराव किया गया। खबर मिलते ही डीसीपी समेत पुलिस के कई सीनियर अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंच गए। बताया जा रहा है दंगा विरोधक दस्ता भी वहां पर बना लिया गया। दो अलग अलग तस्वीरें हैं। और यह भी बताया गया कि दिवाली पर कुछ लोग एक गली में पटाखे जला रहे थे। वैसे ये जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कहानी में आगे सुनाऊंगा। पटाखा जलाने पर पलायन की भी खबर है साहब, वो आप हैरान हो जाएंगे आज। लेकिन एक तो पटाखा जलाने पर पत्थरबाजी, पटाखे पर पत्थरबाजी। दूसरा जो खबर है वो पटाखे पर पलायन की खबर है। पलायन की नौबत कहां आई है? आपको लगेगा मतलब पटाखे की वजह से पलायन की नौबत या तो कश्मीर या कहीं बाहर देश में ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं इलाका बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे, पड़ोस में होगा आपके। मतलब अब ये जो खबर है, हालांकि इंदौर से खबर है ये तस्वीर, जहां पर बताया जा रहा है कि पटाखे कुछ लोग जला रहे थे। कुछ लोगों ने वहां पर नाराजगी जाहिर की। फिर एक पक्ष वहां पर पहुंचा। सलमान ने अपने कुछ साथियों को वहां पर बुला लिया। पटाखा जलाने वाले लोगों के साथ मारपीट की। फिर पूरी गली एकजुट हो गई। जय श्री राम की नारेबाजी एक तरफ से होने लगी, दूसरी तरफ से दूसरी नारेबाजी। दोनों पक्षों के बीच संग्राम शुरू हो गया पटाखे जलाने को लेकर। और जो दूसरा मामले का जिक्र मैं कर रहा था, पटाखे की वजह से पलायन की, हरियाणा के बल्लभगढ़ में, हरियाणा, मतलब हैरान कर देने वाला मामला, जहां पटाखे जलाने से नाराज एक परिवार ने दूसरे परिवार पर हमला बोल दिया। घर के दरवाजे तोड़ दिए। मकान बिका हुआ परिवार को लिखना पड़ा और जा रहा है परिवार वहां से महिलाओं से छेड़छाड़ के आरोप है। परिवार का खौफ ऐसा कि पीड़ित ने अपने घर को बेचने के लिए पोस्टर चिपका दिया। मकान बिकाऊ है। देखिए समझेंगे, पटाखा जलाने के बाद पलायन की खबर, या तो आपको लगेगा साहब, मैं बार बार कह रहा हूं, या तो लगेगा कश्मीर से हो सकती है या किसी बाहर देश से, कि यहां राम के देश में मतलब पटाखे जलाने के बाद बताया जा रहा है कि वहां घर के बाहर पोस्टर चिपका दिया गया है, यह मकान बिकाऊ है। भारत में पटाखा जलाने की वजह से घर छोड़ना पड़े। आपकी जानकारी के लिए, पटाखे के जलाने पर पलायन की नौबत हरियाणा के फरीदाबाद से आई है, जिसने सबको हैरान कर दिया। अब सुनिए पूरी खबर हरियाणा को लेकर जो खबर है। यह हैरान कर देने वाली खबर हरियाणा के बल्लभगढ़ की है। ठीक, ये तस्वीरें भी हैं, सीसीटीवी में कैद हुई, जहां एक परिवार ने आरोप लगाया कि इलाके में रहने वाले अल्पसंख्यकों ने उनके घर पर सिर्फ इसलिए अटैक कर दिया, ये हमले की तस्वीरें, सिर्फ इसलिए हमला कर दिया क्योंकि उनका बच्चा दीपावली के पटाखे जला रहा था। ऐसा आरोप है परिवार का। ये देखिए वो सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हो गई। परिवार वालों पर घर पर हमला कर दिया कि क्योंकि उनका बच्चा पटाखे फोड़ रहा था, ऐसा उनका आरोप है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपियों ने उनके घर पर पत्थर बरसाए, मुख्य गेट को तोड़ दिया, घर की महिलाओं बच्चों से छेड़खानी की। यह परिवार का आरोप है। परिवार का आरोप है कि जब उन्होंने इस घटना की पुलिस में शिकायत की तो उन्हें धमकी दी गई कि वो अपनी शिकायत वापस ले लें, नहीं तो जो हाल कश्मीर में हुआ हिंदुओं का, वही उनका भी होगा। बात आगे बढ़ गई। पीड़ित परिवार ने बताया कि हिंदू परिवारों और उनके घर की महिलाओं बच्चियों को धर्म के आधार पर टारगेट करने की वजह से कई परिवार पहले ही पलायन कर चुके हैं। हरियाणा, फरीदाबाद, बल्लभगढ़। इसलिए उन्होंने, वो देखिए उस तरफ, मकान बिकाऊ है, ये मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए गए। ये पूरा विवाद शुरू हुआ पटाखे से और पहुंच गया मकान बिकाऊ है तक। पटाखे से विवाद शुरू हुआ, पटाखा जलाना नहीं जलाना, उसको लेकर फिर कुछ नाराजगी, हमला हुआ। लेकिन वहां पर परिवार घर छोड़ने को मजबूर। परिवार दिखा भी रहा है, चोटें भी परिवार को लगी हैं। पीड़ित परिवार के पोस्टर में भी लिखा है साथ कि यह मकान बिकाऊ है।
वो कह रहे हैं कि मन से नहीं, मजबूरी है हमारी। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर लिया। एफआईआर दर्ज हो चुकी है इस मामले में। सीसीटीवी के आधार पर घटना की सच्चाई को लेकर जांच की जा रही है।